और हाय का मतलब क्या है? हाय क्या क्या मतलब है जानते हो छत्तीसगढ़ वालों? हाय का मतलब हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में हाय का मतलब कब हाय बोला जाता है मालूम है? कब बोला जाता है? हमारे ब्रज में जब बोला जाता है जब कोई मर जाता है ना? हाय चला गया, हाय मर गया, हाय मुंह फाड़ते हैं, हाय। ये जितने अंग्रेजी के शब्द हैं ना ये सब गड़बड़ है। एक अंग्रेजी का शब्द बना बड़ा अच्छा, पता है क्या? डैड। आजकल के जमाने में पहले पिताश्री बोलते थे, फिर पिताजी बोलने लगे, फिर पापा जी बोलने लगे, अभी तो डैड। डैडी, डैडी। डैड का मतलब क्या है? आप तो पढ़े लिखे हैं, सब जानते ही होंगे डैड का मतलब क्या है। डैड वैसे भी कोई मानता नहीं आजकल पिताजी की, तो डैड ही हो गए वो डैड ही हो गए। बोलो जय श्री, जय श्री। तो एक होता है सखा, एक होता है यार, जिसकी याद यहां रहे उसको बोलते हैं यार। जिसकी याद यहां रहती है हर वक्त उसको बोलते हैं यार। जिनके अंग एक हो जाएं, ऐसे दिल मिल जाएं, उसको बोलते हैं मित्र। सखा में और मित्रता में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो परसेंट का ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये जो सुदामा है ना, उनके लिए सखा लिखा कि कृष्णस्यासेद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के बचपन के सखा सुदामा जिनका नाम है, परम त्यागी हैं, परम वंदनीय हैं, परम संतोषी हैं। तो सबसे पहला गुण बताया कि सबसे पहला सबसे श्रेष्ठ गुण सुदामा जी के अंदर है कि वो कृष्ण के सखा हैं। और दूसरा बोले ब्राह्मणों, दूसरा क्या है? बोले वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना कोई साधारण बात नहीं होती, ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। शास्त्रों ने इसीलिए तो कह दिया, चाहे आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, आप रामायण ही पढ़ो, रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? ब्राह्मणों को ऐसे ही नहीं बताया, पूजिए विप्र सकल गुण हीना। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी, वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण हीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं हमारे। और शास्त्र कौन है भाई? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र है संविधान। शास्त्र क्या है? संविधान। शास्त्र की बात माननी ही पड़ेगी। संसद में जब कानून पास हो जाता है ना, तो मानना ही पड़ता है ना? इसको भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा।
अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने। फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दूसरा गुण क्या है? बोले ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण भी कौन से वाले? ब्राह्मण भी दो तरह के हो सकते हैं। एक ब्राह्मण वो जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और एक ब्राह्मण वो जिसने कुल में जन्म तो लिया ही। दूसरा गुण होता है ब्राह्मण में जन्म ले लेने के साथ जिसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाए, जिसको भगवान का ज्ञान हो जाए। अरे जिंदगी निकल जाती है हमारी पूरे जीवन भर, हमको एक ज्ञान नहीं हो पाता। कौन सा? बोले परमात्मा की सत्ता क्या है ये भी नहीं जान पाते हम पूरे जीवन भर। तो जीरो का जीरो है। अगर भगवान की सत्ता को न पहचान पाए तो जीवन जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। गर्भ में वचन दिया भगवान को कि हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा भजन करेंगे, और यहां आके वो सब भूल गए। भजन करना तो दूर, केवल कमाने में लगे, जीवन भर कमाने में ही निकल गया, संसार के लिए सोचने में ही निकल गया, भगवान के लिए कभी बैठे नहीं सामने। जिसके लिए आए थे वही भूल गए, जिसके लिए जन्म लिया वही भूल गए। तो ये कौन से वाले ब्राह्मण हैं? बोले वो जो भगवान को जान चुके हैं, उनकी सत्ता की पहचान हो गई है कि परमात्मा है क्या चीज। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। उसके बाद भी रुके नहीं महर्षि वेदव्यास जी, सुदामा के लिए फिर एक विशेषता लिख डाली। और कैसे सुदामा जी? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। और सुदामा जी कैसे थे? बोले सुदामा जी गृहस्थ में रहते हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी विरक्त हैं, गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हैं। कौन कहता है कि परिवार को छोड़कर सन्यासी बना जाता है? कौन कहता है कि गृहस्थ को छोड़कर सन्यास ले लिया, सन्यासी बन गए हम? तो कैसे बन गए? बोले परिवार को छोड़ दिया। अरे परिवार में रह के भी सन्यासी बना जा सकता है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। परिवार में रहते हुए भी हम विरक्त हो सकते हैं। सुदामा जी का परिवार नहीं था क्या? पत्नी भी थी, बच्चे भी हैं, फिर भी उनको विरक्त कहा ना। विरक्त क्यों कहा? विरक्त किसे कहते हैं? बोले जो परिवार का ध्यान रखे, परिवार का पालन पोषण करे, उनको जो हो दे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करे, लेकिन शरीर से, ध्यान रखना, शरीर से, परिवार के लिए हम शरीर से उनका आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर हमारा परिवार के लिए होना चाहिए, लेकिन मन कन्हैया के लिए होना चाहिए। वही तो विरक्त है। हम उल्टा करते हैं, हम मन देते हैं संसार को और शरीर देना चाहते हैं भगवान को।
अगर देना भी चाहते हैं तो हम उल्टा करते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं बैठ के, लेकिन मन कहां लगा है? बता ही रहा था मैं तो, हम उल्टा करते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। कि मन के मारे बन गए और घर तज बस्ती मां, और कह कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत ना। कि मन की गत है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। हम उल्टा करते हैं। इसलिए शरीर दो परिवार को, शरीर दो संसार को, लेकिन मन दो भगवान को, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है। ध्यान रखना।